आपको जल्दी से बताते हैं सीमा के कितने एक्शन प्लान थे, सीमा का आखिर इरादा क्या था, वो जल्दी से अब आपको समझा देते हैं कि सीमा क्या सोच रही थी। आप देखिए जो सीमा है वो क्या कर रही थी। सचिन ने सीमा की सोशल मीडिया पर बातचीत हुई थी, ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। अब आगे की जानकारी बताती हूँ। क्या कई प्लान पर काम कर रही थी सीमा, जिस तरह से उसने आईडीज बनाई थी सोशल मीडिया को लेकर, जिस तरह से वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी, भारतीय सेना के जवानों को भी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सेना के जवानों से दोस्ती क्यों करना चाहती थी, सवाल ये है। क्या जासूसी के कई प्लान्स पर उसने काम किया था, क्या कई प्लान एक्टिवेट थे, प्लान सचिन फेल होने पर क्या जवान उसके टारगेट्स पर थे, जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने का क्या उसका मकसद था, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से अब तमाम उसकी बातें निकल करके सामने आ रही है। और आइए अब आपको बताते हैं सवालों में सीमा की पहचान क्यों है। पाकिस्तानी पहचान पत्र पर भी सीमा फंस चुकी है। जो पत्र उसने दिया, पहचान पत्र, 20 सितंबर 2022 को उसने पहचान पत्र बनवाया, जन्म के कुछ दिनों बाद जबकि पहचान पत्र बन जाता है, लेकिन उसने उस वक्त नहीं बनवाया। सीमा ने आखिर इतनी देरी से क्यों अपना ये पहचान पत्र बनवाया, पहचान पत्र में जन्म की तारीख गलत क्यों लिखवा दी, क्यों इसमें सीमा ने सुधार नहीं करवाया, जो असली डेट ऑफ बर्थ थी वो क्यों नहीं लिखवाई। भारत में एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट क्या तैयार किए गए और इसीलिए उसने अपना सर्टिफिकेट 2022 में बनाया था। क्या ये सारी प्लानिंग थी जो अब निकल करके सामने आ रही है। तुम्हें बड़ी जानकारी जासूसी की उड़ान में फर्जीवाड़ा आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताती हूँ सचिन कैसे झूठ बोल रहा था। वो नेपाल में शशांक नाम से उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया था, अपना असली नाम छिपा लिया था, लेकिन ये किसके कहने पर हो रहा था, क्या सीमा के कहने पर हो रहा था। लेकिन सीमा ने कैसे फर्जी उड़ान भरी थी जरा वो बता देती हूँ। सीमा के नाम से 2 पासपोर्ट बरामद हुए, यानी सीमा 2 पासपोर्ट रखती थी। सीमा ने सरनेम नहीं होने का हवाला दिया था, और क्या यही बात उसने सचिन से कही थी, इसलिए सचिन ने भी अपना नाम बदल दिया था। गलत जन्म तारीख पर भी गोलमोल है। वो कहती है मेरी उम्र 27 साल है, डॉक्यूमेंट कहते हैं 22 साल है। 8 मई को सीमा ने नया मोबाइल खरीदा था, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी। 8 मई को ही उसने दूसरा पासपोर्ट भी उसे मिला था, ठीक 2 दिन पहले उसके ट्रेवल से। भारत आने से 2 दिन पहले पासपोर्ट का मतलब क्या है, आखिर क्या ये बनवाया गया था, खास तौर पे यही सवाल है। और सचिन भी क्या छिपा रहा है, इसीलिए अब अहम बातें हैं जो अंदर खबर में हम आपको बता रहे हैं। ये पहचान सीमा के पहचान पत्र से लेकर उसके पासपोर्ट तक पर छपी है। इसी पहचान के साथ वो सालों पाकिस्तान में रही, इसी पहचान के साथ वो पाकिस्तान से भारत आई। वो चाहकर भी इस पहचान को नकार नहीं पा रही। लेकिन एक सच ये भी है कि सीमा अपनी इसी पहचान पर कई सवाल उठा रही है। सीमा अपने पति गुलाम हैदर पर मारपीट का आरोप लगा रही है, उससे अलगाव की बातें कर रही है, उस पर मानसिक प्रताड़ना देने का संगीन इल्जाम लगा रही है। हमारे इतने वो अच्छे रिलेशन थे ही नहीं कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करें। वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे, वो मुझे किसी दोस्त से मिलने नहीं देते थे क्योंकि वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे। बहुत लड़ाई और गाली गलौच होती थी हम में। सीमा का गुस्सा सबूत नंबर 1। अब इस तस्वीर को देखिए, सीमा कैसे देखते ही देखते हमारे सामने ही ऑन कैमरा सचिन को तमाचा जड़ देती है। ये वो पहली तस्वीर है जो खुद ब खुद बयां कर देती है कि सीमा और सचिन के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वही सचिन है जिससे सच्चे प्यार के दावे सीमा करती है, उसी की दुहाई देकर ही पाकिस्तान छोड़कर भारत आने की बात करती है। उसी को उसने छोटी सी बात पर तमाचा जड़ दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे जरा सी बातों पर सीमा को गुस्सा आ जाता है और वो जिस सचिन से प्यार की वादे कस्में खाती है उस पर ही बिगड़ जाती है, उसे थप्पड़ मार देती है। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। सीमा की इस हरकत के बाद सचिन भी अपना आपा खो बैठा। मैं सच बताऊं। अब आपको सीमा के गुस्सैल रवैये के दूसरे गवाह से मिलाते हैं। ग्रेटर नोएडा में जिस घर में किराए का कमरा लेकर सीमा सचिन 1.5 महीने से रह रहे थे, उसके मकान मालिक का कहना कुछ यही है। सीमा सचिन के मकान मालिक ने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा होता था। मारपीट जो हुई थी वो एक छोटी सी बात थी, बीड़ी पीने के ऊपर। जो सचिन है वो जैसे खाना खाने दोपहर को आता है तो वो पाता है कि जो सीमा है वो बीड़ी पी रही थी। बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी। हाँ, मारपिटाई की थी उसकी। ये सब सबूत बताते हैं सीमा को पसंद नहीं कि कोई उसे ओवररूल करे। सामने वाला उसकी बात अगर नहीं सुनता तो वो मारपीट पर उतारू हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। यही वजह है कि गुलाम हैदर ने अपने निकाह को ठुकराकर सचिन के पास आ गई। महज 1.5 महीने के अंदर उनमें झगड़े भी होने लगे।
वो ऑन कैमरा ही सचिन से लड़ बैठती है और उसे तमाचा तक जड़ देती है। सीमा सिर्फ रूल करना चाहती है, अपने इशारे पर नचाना चाहती है, फिर चाहे वो गुलाम हैदर हो या सचिन मीणा। हालांकि भारत वो किस मकसद से आई है, इसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।